संसद में दिए गए भाषणों की चर्चा लगातार हो रही है और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की चर्चा और राहुल गांधी के भाषण की चर्चा। तो आइए जानते हैं इन दोनों भाषणों में आखिरकार लोग किसको पसंद कर रहे हैं, क्योंकि यह दोनों ही भाषण जो संसद टीवी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उस पर दोनों पर लाइव चलाए गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ने अलग अलग अपने अपने चैनलों पर भी इनको अपलोड किया गया। पहले देखिए, इन भाषणों की सबसे ज्यादा चर्चा है आज के समय में सोशल मीडिया पर, जो कि आपको सुनने चाहिए। जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत। आपने हिंदुस्तान की महिलाओं को महंगाई से हर रोज डराया है। मणिपुर को आपने और आपकी योजनाओं ने, आपकी पॉलिटिक्स ने जला दिया है। किसानों को डराने के लिए लैंड एक्विजिशन बिल जो हम लाए थे उसको आपने खत्म कर दिया। यहाँ कोशिश की करने का है तो स्टेट को खत्म कर दिया। याद रखिए, किसानों को डराने के लिए आप 3 नए कानून लाए, आप उन्हें आतंकवादी कहते। तो ये हालत है। जहां भी ये देखते हैं ये सोचते हैं भाई कैसे पैदा करें। माइनॉरिटीज को डराते हैं। नहीं, कांग्रेस नहीं करती आपसे, आप कांग्रेस से डरते हो। हिंसा, नफरत माइनॉरिटीज के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, क्रिश्चियन के खिलाफ, और आपने सारे के सारे माइनॉरिटीज पर आक्रमण किया, उनके खिलाफ हिंसा, नफरत फैलाई। नीट स्टूडेंट्स स्पेंड years and years preparing for their exam। महीनों पढ़ाई करते हैं, ये पता नहीं कि भैया एग्जाम लीक हो जाएगा नहीं होगा। तो उधर भी इन लोगों ने नहीं डालने का काम किया। तो ये तो वो राहुल गांधी का बयान है जो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रहा, वायरल रहा। अब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान सुना देते थोड़ा सा, उसके बाद चर्चा करेंगे कि आखिरकार यूट्यूब की दुनिया में लोग राहुल गांधी को पसंद कर रहे हैं या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद कर रहे हैं, और कितना पसंद कर रहे हैं वो भी आपको दिखाएंगे कि आखिरकार राहुल गांधी कितना आगे निकल गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सबसे वायरल वीडियो है ये भी सुनिए आप। हिंदू सहनशील है, हिंदू अपनत्व को लेकर के जीने वाला समूह है। इसी कारण भारत का लोकतंत्र, भारत की इतनी विविधताएं, उसका वैविध्य की विराटता आज उसी के कारण बनती है और पनप रही है। आदरणीय सभापति जी, गंभीर बात है, आज हिंदुओं पर झूठा आरोप लगाने की साजिश हो रही है। तो ये देखा दोस्तों आपने, ये दोनों ही ऐसे भाषण हैं जो संसद में दिए गए और सबसे ज्यादा वायरल हुए और लोगों ने सबसे ज्यादा इन्हीं 2 भाषणों पर बात की है, चर्चा की है। आइए आपको दिखाते कि आखिरकार जो यह 2 भाषण दिए गए इनमें से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को कितने लोगों ने पसंद किया है और राहुल गांधी के भाषण को कितने लोगों ने पसंद किया। साथ में अखिलेश यादव के भाषण की भी चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि दोनों के ही भाषण, वो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो या फिर राहुल गांधी का हो, संसद टीवी का जो ऑफिशियल चैनल है उस पर अपलोड किए गए। आपको बता दें कि जो संसद टीवी का चैनल है उस पर 81,40,000 सब्सक्राइबर है। और देखिए, आपको दिखा भी देते हैं लाइव साथ में। ये देखिए, राहुल गांधी का भाषण अपलोड किया गया है 2 दिन पहले और इसको 6,70,000 लोगों ने देखा है और जिस पर के 19,000 लाइक आए हुए हैं और 4700 लोगों ने कमेंट किया है। तो इससे आप समझ सकते कि राहुल गांधी के भाषण को, हालांकि संसद टीवी कोई ज्यादा पॉपुलर नहीं है, इसको ज्यादातर वही लोग देखते हैं जो संसद का प्रोग्राम लाइव देखते हैं। तो ये राहुल गांधी का भाषण जिसको के 6,70,000 लोगों ने देखा है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण 2 पार्टों में आया था लाइव और आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी लंबा भाषण दिया था, आपको याद ही होगा। तो ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को 23 घंटे में केवल 66,000 कुछ लोगों ने देखा है। ये आप संसद टीवी का ऑफिशियल चैनल है जो उस पर देख रहे हैं कि 23 घंटे में 66,544 लोगों ने देखा है। ये तो एक पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट की बात करें तो आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसको 23 घंटे में केवल 29,963 लोगों ने देखा है। तो इससे आप समझ सकते हैं। और लाइक कमेंट की तो फिर बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि इस पर मात्र 641 लाइक आए हैं और 419 कमेंट किए गए हैं। और दूसरे भाषण पर लाइक 1100 आए हैं और कमेंट 904 हुए हैं। तो ये राहुल गांधी से
काफी ज्यादा पिछड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी के भाषण पर 6,70,000 व्यूज आए थे जो संसद टीवी चैनल उस पर, और 4700 कमेंट हुए थे और 19,000 लाइक हुए थे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि काफी ज्यादा अंतर हो गया। और अगर बात करें अखिलेश यादव की, ये देखिए एक दिन पहले अखिलेश यादव का भाषण भी आया था संसद टीवी पर, जिसको के 3,70,000 लोगों ने देखा है और 7,000 लोगों ने इसको लाइक भी किया है। तो इससे समझ सकते हैं कि राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को कितना देखा है लोगों ने यूट्यूब पर। और बात करें राहुल गांधी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की, तो शायद कुछ ज्यादा ही अंतर हो गया। इससे तो आप समझ ही सकते कि कहीं आसपास भी नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी। अब बात करते हैं, ये तो चलो संसद टीवी का जो ऑफिशियल चैनल है वो है, और उस पर हो सकता है कि चलो उनकी पसंद के लोग ना जुड़े हों, और हो सकता है राहुल गांधी की पसंद के ज्यादा लोग जुड़े हो, क्योंकि कहने वाले ये भी कह सकते हैं। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चैनल है ऑफिशियल उनका खुद का, उस पर भी ये भाषण अपलोड किया गया था जो लोकसभा में स्पीच थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चैनल पर जो सब्सक्राइबर है वो है 2,47,00,000, और राहुल गांधी के चैनल पर जो सब्सक्राइबर है वो मात्र 82 लाख है। तो आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी से लगभग 2.5-3 गुना ज्यादा सब्सक्राइबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के लोग भी फॉलो करते हैं, बहुत बड़े चेहरे हैं दुनिया के लिए। तो अब बात करते हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संसद में भाषण दिया था उसको कितने लोगों ने पसंद किया है। ये देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही चैनल है, आप देख सकते हैं, और उनके चैनल पे ये भाषण अपलोड हुआ है, और जिसको के 22 घंटे पहले अपलोड हुआ था, और इसको 1,15,911 लोगों ने देखा है, और जो कि काफी कम है। और वहीं दूसरी तरफ बात करें, 5 घंटे पहले ही राज्यसभा में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया था वो भी अपलोड हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑफिशियल चैनल पर ही। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण को 3,39,124 लोगों ने देखा है, 16,000 ने लाइक भी किया है। और पिछले भाषण को 6500 लोगों ने लाइक किया था जो लोकसभा में था, और 22 घंटे पहले अपलोड की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चैनल पर ये वीडियो। हालांकि ये अलग बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चैनल पर इसके बाद और भी वीडियोज अपलोड की गई है, ये नहीं कि अकेली इन्हीं पर खत्म हो गई हो। तो ये भी यूट्यूब का थोड़ा अंतर होता है। अब बात करते हैं राहुल गांधी की। ये राहुल गांधी के चैनल पर अपलोड की गई है वीडियो जो लोकसभा में भाषण दिया था राहुल गांधी ने। और आपको याद होगा उन्होंने जो देवी देवते थे और जो संत महात्मा थे उनकी तस्वीरें भी दिखाई थी, और ये आप शिव जी की तस्वीर उनके हाथ में देख सकते हैं। तो राहुल गांधी ने जो भाषण दिया था संसद में उसको 2 दिन पहले अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, और उसको 8,90,000 लोगों ने देखा हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो लोकसभा का जो भाषण था उसको मात्र 1,19,20,000 लोगों ने ही देखा था, और इसको 54,000 लोगों ने लाइक किया हुआ है, और 7,900 के आसपास कमेंट है इस पर। तो आप समझ सकते हैं काफी ज्यादा अंतर हो गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इतनी उम्मीद नहीं होती किसी को कि मात्र इतने ही लोग देखेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वही भाषण लोकसभा वाला लाइव भी चलाया था, और लाइव आपको पता है 2.5-3 घंटे का भाषण था। तो वो एक दिन पहले, ये देखिए, ऐसा नहीं कि अकेले राहुल गांधी के व्यूज हुए, ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चैनल पर जो लाइव भाषण चला था उसके 11,40,252 व्यूज है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चैनल पर भाषण लाइव चला था। हालांकि वीडियो अलग से अपलोड की गई थी और ये लाइव अलग पहले ही चला दिया था। तो इस पर 11,40,000 व्यूज आए हुए हैं, इस पर कुछ ज्यादा है। और लाइक की बात करें तो वो अभी भी राहुल गांधी से कम रह गए, क्योंकि केवल 42,000 ही है, और राहुल गांधी के चैनल पर व्यूज थे 7,90,000 और उस पे लाइक 49,000 के आसपास थे। तो 2,800 कमेंट आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस वीडियो पर। तो इससे आप समझ सकते कि लोगों में धीरे धीरे क्रेज घटता जा रहा है शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। वरना आप सोचकर देखिए कि चलो संसद टीवी पर लोग कम देख पाते होंगे या लोगों ने कम जुड़ा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद का ही जो चैनल है और जिस पर के 2.5 करोड़ के आसपास लोग जुड़े भी हुए हैं, तो आप इससे भी डिफरेंस समझ सकते कि कितना डिफरेंस हो गया। राहुल गांधी के चैनल पर केवल 82,000 लोग ही जुड़े हुए हैं, वो 82 लाख ही लोग जुड़े हुए हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चैनल पर 2,47,00,000 जुड़े हुए हैं। उसके बावजूद भी बहुत कम व्यूज हुए हैं। और इस मामले में देखा जाए तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी काफी आगे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से,
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तो आगे अखिलेश यादव भी है, जो कि 4.25 लाख के आसपास लोगों ने इनको भी देखा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी पिछड़ते नजर आ रहे हैं यूट्यूब पर। जो यूट्यूब के चैनल है वो चाहे संसद टीवी का हो या फिर चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद का चैनल हो, तो राहुल गांधी काफी आगे दिख रहे हैं। और सोशल मीडिया पर हालांकि दावा किया जाता है भाजपा के द्वारा कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और उनकी सबसे बड़ी आईटी सेल है, लेकिन वो आईटी सेल भी कहीं ना कहीं नाकामयाब होती दिख रही है यूट्यूब की दुनिया में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को वायरल कराने में, क्योंकि संसद टीवी पर भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कम व्यूज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के, तो आप समझ ही सकते हैं कितने लोगों ने देखा होगा। हालांकि टीवी चैनल पर ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि टीवी चैनल ने बहुत ज्यादा चलाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण, तो हो सकता है कुछ व्यूज इसलिए भी कम हो गए हो, लेकिन कितने, यह भी सवाल उठता है। बाकी दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि आखिरकार इतना अंतर क्यों है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो भाषण है उसको देखने वाले लोगों में और जो राहुल गांधी का भाषण है या अखिलेश यादव का भाषण है उसको देखने वाले लोगों में काफी ज्यादा अंतर है। और यूट्यूब पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से कहीं ज्यादा पीछे नजर आ रहे हैं। हालांकि उनका चैनल भी पुराना है, उनसे लोग भी बहुत ज्यादा जुड़े हैं, क्योंकि आप सोचिए कि यूट्यूब चैनल पर 2.5 करोड़ सब्सक्राइबर कोई कम नहीं होते और 82 लाख के मुकाबले में तो बहुत ज्यादा हो गए, 2-2.5 गुना ही हो गए। लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चैनल पर लोग बहुत कम आ रहे हैं, बहुत कम वीडियोस देख रहे हैं और लाइक बहुत कम कर रहे हैं। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर, क्या वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कम होती जा रही है और राहुल गांधी की बढ़ती जा रही है, जो ये यूट्यूब के आंकड़े इनके हिसाब से? तो आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।